नमस्कार साथियों। आज आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित दूसरा वीडियो है। इसमें कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को डिस्कस करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। ऐसे तो बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, परंतु जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं अधिवेशनों को डिस्कस किया जाएगा। कृपया एक एक करके देखते जाइए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको याद रखिए। पहला है 1885 मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, इसलिए यह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला 1886 कहाँ हुआ? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला 1887 कहाँ हुआ? मद्रास में। बरूद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, इसलिए ये याद रखना है। अगला 1888 कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें प्रथम यूरोपीय अंग्रेज अध्यक्ष बने। पहली बार कोई अंग्रेज ने अध्यक्षता की कांग्रेस अधिवेशन की, इसलिए यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला 1905 बनारस में हुआ यह अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपको बताना है 1905 में कौन सी घटना हुई थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, आपको यह बताना है। 1906 कहाँ हुआ? कोलकाता में। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। अगला 1907 कहाँ हुआ? सूरत में। किसने की इसकी अध्यक्षता? रास बिहारी बोस ने। 1907 में कौन सी घटना हुई, इसलिए इसको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है, आपको बताना है। अगला 1915 कहाँ हुआ? मुंबई में। इसकी अध्यक्षता किसने की? सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने। 1916 लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। 1916 का आपको याद रखना है। 1917 कहाँ हुई? कोलकाता में। एनी बेसेंट ने। 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता की एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस अधिवेशन में, तो एनी बेसेंट। ठीक, और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगला 1919 अमृतसर में हुआ यह अधिवेशन और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड इसी टाइम पे हुआ, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। 1920 कहाँ हुआ? नागपुर। हकीम अजमल खान इसके अध्यक्ष थे। अगला 1922 गया में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। 1922 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, इसलिए यह आंदोलन महत्वपूर्ण है, अधिवेशन महत्वपूर्ण है, सॉरी। अगला 1924 कहाँ हुआ? बेलगांव। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए कि गांधी जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने, तो बेलगांव 1924। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता थी अध्यक्षा सरोजिनी नायडू। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कौन बनी? प्रथम भारतीय महिला तो पहले एनी बेसेंट बन चुकी थी अध्यक्ष के रूप में, लेकिन यह प्रथम भारतीय महिला है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला 1928 का अधिवेशन हुआ कोलकाता में और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। यह आपको याद रखना है। 1929 आपको याद रखना है कहाँ हुआ? लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग इसी अधिवेशन में उठी, 1929 लाहौर अधिवेशन। यह आपको याद रखना है। और अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 कराची अधिवेशन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव रखा गया कि भारत में मौलिक अधिकार भी होने चाहिए, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया, तो कराची अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला 1936
1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें समाजवाद की नींव रखी थी या बात कही थी। 1937 फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर क्यों महत्वपूर्ण है? 1937 अधिवेशन यह आपको बताना है। इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1938 में अधिवेशन हुआ हरिपुर में। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष किसमें बने? हरिपुर अधिवेशन में। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 1939 त्रिपुरी में हुआ है अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने, परंतु विवाद होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दिया और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया, यह आपको बताना है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कौन अध्यक्ष बना, किसने अध्यक्षता की उस अधिवेशन की, यह आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अगला 1940 से 1945 तक लगातार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्रत्येक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। यह आपको याद रखना है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1946 में जे.बी. कृपलानी को अंतरिम, यह कौन से पद पर आसीन नहीं, उत्तर प्रदेश की किस पद पर आसीन नहीं, यह आपको बताना है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला 1947 में कौन बना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वतंत्रता के समय 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि यह लास्ट अधिवेशन था कांग्रेस का, इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसमें शामिल किया गया है लाला लाजपत राय ने। यह लगता तो भौतिक विज्ञान का सिद्धांत हो, परंतु ये लाला लाजपत राय ने दिया। तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। PET RO से संबंधित संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। आपको यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसको भी लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।